डन। अपन आर की इलास्टिसिटी पे आएंगे, बढ़ेंगे आगे। यस, चलो आते हैं हम आर की इलास्टिसिटी पे। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जैसे ओल्ड क्वांटिटी पे इतनी प्राइस है, न्यू क्वांटिटी पे सॉरी इतनी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी, इतनी प्राइस पे इतनी डिमांड है। सो हम लोग ना क्या कर रहे थे, एक पॉइंट पे एक डिमांड पड़ता है, ठीक है। एक सिंपल अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, है ना। जादू, ठीक है, ये अपना है ना। लेट्स से यहाँ पे ओल्ड क्वांटिटी है, ओल्ड सॉरी ओल्ड प्राइस है, और यहाँ पे करेक्ट है, राइट, ऐसा ही होता है अपना, है ना। और हमारा जो डिमांड कर्व है इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स, करेक्ट है, यहां तक तो हमको क्लियर है। अब यहां पर बात ये है कि दीज आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ठीक है। लेट्स से अपन यहां पे बात करते हैं कि दिस इज, अरे नहीं करना भाई कॉल, ठीक है। ये ओल्ड प्राइस है, ये न्यू प्राइस है। अरे सिरी मानने को ही तैयार नहीं है, नो सिरी गेट लॉस्ट, ठीक है। अभी दिख रहा है इधर, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। इधर अच्छा, इसका यहाँ से है ना, हाँ इधर तो दिख रहा है, अभी इधर दिख रहा है, यहाँ का कर लेते हैं अपन। नो सिग्नल, यहाँ पे सीरी एक्स्ट्रा सिग्नल ले रहा है। नहीं लग गया इधर वायर, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, आ गया। देखो ठीक है, हाँ नाउ अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग दैट दिस इज द न्यू क्वांटिटी, राइट। ये न्यू क्वांटिटी है और ये ओल्ड क्वांटिटी है, इसी तरह से हो रहा था, ओल्ड प्राइस पे ओल्ड क्वांटिटी, न्यू प्राइस पे न्यू क्वांटिटी, है ना। तो जब ओल्ड प्राइस पे है तो हमारी डिमांड इधर है बी पॉइंट पे, और न्यू प्राइस पे हमारी डिमांड ए पर है, करेक्ट है, राइट, यस। अब द पॉइंट इज कि जब हम बात करते हैं डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी की, तो वी वर कैलकुलेटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कि अब नई प्राइस इतनी हो गई तो इतनी इलास्टिसिटी है, करेक्ट है। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसाइड कर रहे थे कि हमारी इलास्टिसिटी कितनी थी, आ रही बात समझ में। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये वाला जो जोन है, इतना जोन, कि जब बंदा न्यू प्राइस से सॉरी ओल्ड प्राइस से न्यू प्राइस पे स्विच करता है, या फिर जब कोई कंज्यूमर ओल्ड क्वांटिटी से न्यू क्वांटिटी के बीच में जो स्विच करता है, उसके बीच में जो प्राइस है और उसके बीच की जो क्वांटिटी है, उस पे क्या इलास्टिसिटी होगी, समझ में आया। यस yes, क्या बोला मैंने, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले प्राइस थी 10, ठीक है, तब डिमांड थी 100, अब प्राइस हो गई 100 तो डिमांड हो गई 10, करेक्ट। अपना सिंपल जो बेसिक अपना जो एग्जांपल होता है, राइट, है ना। अब ऐसे केस में क्या कभी किसी ने सोचा है कि जो प्राइस अपनी 10 से 100 हुई, तो जो बीच के 90 रुपए है उस पे इलास्टिसिटी कितनी होगी, ठीक है। या फिर जब क्वांटिटी 100 से 10 हुई गिर के, तो उसके बीच में जितनी क्वांटिटी बिकी है, कंज्यूमर ने डिमांड की है, उस पे क्या इलास्टिसिटी थी, राइट। हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं, तो अपन सोच रहे हैं, इसीलिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी मतलब ये जो आर्क वाला एरिया है ना, इस पॉइंट की हम इलास्टिसिटी निकालते हैं। आ रही क्या बात समझ में। अभी तक हम लोग पॉइंट इलास्टिसिटी निकाल रहे थे, ए पॉइंट पे कितनी है, बी पॉइंट पे कितनी है, कोई दिक्कत नहीं मैम, न्यू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, निकाल लिया। आ रही बात समझ में, ये था पॉइंट, पॉइंट पे निकालना। पर जब हम
आर्क की इलास्टिसिटी निकालते हैं। इसका मतलब जब चेंजेस हो रहे हैं उसके बीच की जब इलास्टिसिटी निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्क इलास्टिसिटी। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस। बढ़े आगे। अब देखो गाइस, आर्क इलास्टिसिटी सब लोग अपना वो निकालेंगे, कॉपी। हेडिंग दो आर्क इलास्टिसिटी। बताते बताते सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। अच्छा अब बताओ मुझे, जब हमारी प्राइस है 10, सॉरी प्राइस है 5, तब हमारी क्वांटिटी कितनी है 200। और जब हमारी प्राइस बढ़ के हो गई 10 तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई 100। अब बताओ यहां पर सबसे पहले डेल्टा क्वांटिटी कितना है, डेल्टा क्वांटिटी कितना है 100, ठीक है, यस 100। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पे जो आपका डाउट है, यहाँ पे हमें निकालना नहीं है कि इस प्राइस, इस पॉइंट पे कितनी इलास्टिसिटी है, हमें उनका बीच का पार्ट निकालना है कि जब 200 से 100 हुई क्वांटिटी तो उसके बीच की जो क्वांटिटीज है उस पे क्या इलास्टिसिटी थी, या फिर जब प्राइस 5 से 10 हुई बढ़ के तो 6 रुपए पे, 7 रुपए पे, 8 रुपए पे, 9 रुपए पे, 10 रुपए पे कितनी इलास्टिसिटी थी। आ रही क्या बात समझ में? यस। अच्छा अगर मेरा एक बहुत ही लॉजिकल सवाल जो मैं पूछने जा रही हूँ, सब ध्यान से सुनना। मैं सवाल पूछ रही हूँ कि गाइस 5 रुपए पहले प्राइस थी, फिर 10 रुपए हो गई, तो दोनों के बीच में कितनी इलास्टिसिटी है? तो जनरली कोई क्या करता है उसमें, 6 रुपए पे निकालेगा, 7 पे निकालेगा, 7.5 पे निकालेगा, 8 पे निकालेगा, 9 पे निकालेगा या 10 रुपए पे निकालेगा। वापस एक बार सवाल, मेरा एक सवाल है, बहुत लॉजिकल सवाल है, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है। मैं पूछ रही हूं 5 रुपए और 10 रुपए के बीच में अगर आपको इलास्टिसिटी, ये जो पूरी प्राइस है दोनों, ये दोनों एंड्स है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? 6 रुपए पे निकालोगे, 7 पे निकालोगे, 7.5 पे निकालोगे, 8 पे निकालोगे, 9 पे निकालोगे, 10 पे निकालोगे, 7.5 पे निकालोगे। क्यों? क्योंकि हम हमेशा मिड पॉइंट चूज करते हैं। समझ में आया सबको? आर्क इलास्टिसिटी में मिड पॉइंट चूज करना है, क्योंकि अगर आपने मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाल ली 5 से 10 के बीच में, अगर आपने मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाल ली तो आपकी 6 रुपए पे, 8 रुपए पे भी आसपास इलास्टिसिटी करीब करीब सेम रहने वाली है। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस। किसी को इसमें कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? हाँ हाँ, यस, ठीक है। अच्छा अब मेरा सवाल ये है कि इसको क्यों निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा मिड पॉइंट की दो मेथड्स है, एक तो आर्क है जो हम पूरे आर्क का निकालते हैं, और एक ज्योमेट्रिकल मेथड होती है, वो अलग होती है, वो लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट वो अलग होती है, ठीक है, यस। पर यहां पर मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग अब यहां पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे चेंज इन क्वांटिटी। क्या निकालेंगे? चेंज इन क्वांटिटी मिड पॉइंट पे, ठीक है। तो हाँ, तो मैंने बताया ना अभी आर्क पे निकालेंगे, देखो, यस। हम ये जो आर्क है, ये वाला जो एरिया है, हम इस पॉइंट पे निकालते हैं, क्यों? सो दैट यू आर अवेयर। अब तुम देखो, एक सिंपल एग्जांपल मैं लेती हूँ। अगर एक कंपनी है जिसने सीधे 5 से 10 रुपए कर दी प्राइस, डबल कर दी, डबल कर दी प्राइस, ठीक है, परसेंटेज कितना है 100% है।
अब डोंट यू थिंक अगर उसको अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है तो 5 से 10 तो कर रहा है, बट डोंट यू थिंक उसको 5 से 10 के बीच में एक इलास्टिसिटी फिगर आउट करनी पड़ेगी कि लोग डिमांड पे कितना रिएक्ट करेंगे, सो दैट आगे जाके अगर डिस्काउंट का नाम चोचला देना है कंज्यूमर्स को तो फिर कितना देंगे। समझ में आया? यस बहुत ही बेसिक, इट्स ऑल अबाउट मार्केट। ठीक है कि अगर 5 से 10 मैंने कर दिया प्राइस और डिमांड गिर के 200 से 100 हो गई है, तो जब मैं बाद में डिस्काउंट का टॉफी सब लोगों को दूंगी एज ए कंज्यूमर, तो उनको वो कितना डिमांड अपनी उसके बाद बढ़ा देंगे कि अभी तो उन्होंने 200 से 100 कर दी है, पर अगर मैं बीच की इलास्टिसिटी, इस पीरियड की इलास्टिसिटी अगर मैंने निकाल ली तो मुझे पता चलेगा कि मेरी डिमांड करीब करीब इस कहीं एरिया पे फॉल करेगी। यहां पे आपको इलास्टिसिटी निकालना जरूरी है। आ रही है क्या बात समझ में? यस डन। बढ़े आगे। चलो सबसे पहले सब लोग फॉर्मूला लिखेंगे। चलो लिखो। ठीक है तो यहाँ पे हम सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट क्वांटिटी का Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2 है ना, और प्राइस का क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 डिवाइड बाय 2। ठीक है तो Q1 Q2 कितना है? Q1 कितना है? 200 है ना, 200 है ना। और Q1 और Q1 कितना है? हाँ 200, और Q2 कितना है? 100। तो 300 बाय 2 कितना हो गया? 150। और प्राइस कितनी है? 15 हो गई ना टोटल। ठीक है 15 बाय 2 7.5। यहां तक क्लियर है? यस ये तो हमने क्या निकाल लिया अभी? मिड पॉइंट। ये हमने क्या निकाल लिया? मिड पॉइंट। ठीक है अब ठीक है अब हमें क्या निकालना है? हमारा फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्वांटिटी अपॉन डेल्टा प्राइस इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। ठीक है ना? राइट चलो अब बताओ चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 100। और चेंज इन प्राइस कितना है? 5 से कितनी हो गई? 5। तो ये कितना हो गया? 20 हो गया ना? क्या कैलकुलेट करना पड़ रहा है मतलब। ठीक है ठीक है तो ये हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। परसेंटेज नहीं बोला मैंने, क्या बोला? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। तो कितना हो गया? 20। ठीक है यस अब यहां पर हम क्या करेंगे? या तो 150 बाय 7.5 ले लें या फिर 300 बाय 15 ले लें। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। ठीक है तो या तो मिड पॉइंट डिवाइड कर लो या फिर एवरेज ना निकाल के ही सिर्फ P1 प्लस P2 और Q1 प्लस Q2 डिवाइड कर लो। बात तो एक ही है। ठीक है तो अगर हम P1 प्लस P2 करते हैं तो कितना होगा? 15। ठीक है और Q1 प्लस Q2 करेंगे तो कितना होगा? 300। ठीक है ऐसा कर लो या फिर उल्टा डिवाइड बाय 2 मिड पॉइंट भी कर सकते हो। कायदे से मिड पॉइंट करना चाहिए, पर फॉर मेक द थिंग्स इजियर, फॉर मेक द कैलकुलेशंस इजियर, आप लोगों का क्या निकलता है? हम डायरेक्टली बस P1 P2 ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है कितना आएगा आंसर? 1। ईडी कितना आया? 1। यूनिटरी इलास्टिक। इससे हमें यह समझ में आया कि इस पूरे आर्क के बीच में जितना प्राइस आप चेंज करोगे उतना ही चेंज किसका होगा? क्वांटिटी का होगा। जितना प्राइस आप चेंज करोगे उतना ही चेंज किसका होगा? क्वांटिटी का होगा। हियर द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। आ रही है क्या बात समझ में? समझ में आया सबको? तो हम लोगों ने क्या किया, एक सिंपल फॉर्मूला है। डेल्टा क्वांटिटी हमारी कितनी थी? 100 से 200 हो गए, 200 से 100 हो गए, तो कितना चेंज आया? 100 का। और प्राइस में कितना चेंज आया? 5 रुपए का। तो हमारा डेल्टा क्वांटिटी डिवाइड बाय डेल्टा प्राइस हमने किया 100 बाय 5, तो कितना आया?
20, तो इतना, इसका आंसर कितना आया 20। फिर हमने क्या किया, P1 प्लस P2, P1 कितना था 5, हाँ P2 10, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 15, करेक्ट है, टोटल कितना हो गया 15, है ना। अब उसके बाद Q1 प्लस Q2, Q1 और Q2 कितना है टोटल मिला के 300, ठीक है, बस खत्म। तो इससे हमने ये पता किया कि जब ये वाला जो एरिया है, ये वो एरिया, ये दोनों पॉइंट्स के बीच का जो एरिया, ये वो एरिया है कि अगर इस एरिया में, इस जोन में, इस आर्क पे अगर कंज्यूमर को प्राइस में कुछ भी चेंजेस दिखते हैं, वो डिमांड पे कितना रिएक्ट करेगा, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ दिस आर्क, एंड विच इज व्हाई इट इज नोन एज आर्क इलास्टिसिटी। आ रही है क्या बात समझ में। अब मैं आपको एक बहुत ही पते की बात बता रही हूं, 101 रुपए की, कितने की, कितने की 101, ज्यादा मत मांगना, ठीक है। वो ये है कि मोस्ट ऑफ द सेलर्स जो इकोनॉमिक्स यूज करते हैं, एंड एवरीबडी यूजेस इकोनॉमिक्स इन डेली लाइफ, ठीक है, वो पॉइंट इलास्टिसिटी की जगह, जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ी, मेथड परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसकी जगह मोस्ट ऑफ द सेलर्स यूज आर्क इलास्टिसिटी। आ रही बात समझ में। आज तुम देखो, आप कोई भी, आप कहां से कपड़े खरीदते हो, कोई भी प्रोडक्ट के पास, कोई भी सेलर के पास चले जाओ, लेट्स से अपन फॉर एग्जांपल यूएस पोलो, ठीक है, यूएस पोलो चले जाओ, ठीक है। अब यूएस पोलो पे जाओगे तो आपको प्रोडक्ट की प्राइस दिखेगी 1500 रुपए, है ना, कितनी मिलेगी 1500 रुपए। और उसके बाद रिपब्लिक डे सेल, स्प्रिंग सेल, होली सेल, राखी सेल, बीच में 15 अप्रैल सेल, हाँ, सब पे 10% ऑफ, 15% ऑफ, करेक्ट है। तो उन्होंने क्या किया, पहले 1500 रुपए पे इलास्टिसिटी निकाल ली, है ना, उसके बाद उन्होंने प्राइस का डिस्काउंट दिया, तो पहले देयर वाज अ ओल्ड प्राइस, उस पे तो अच्छी सेल हो गई, उसके बाद उन्होंने प्राइस बढ़ाई, उस पे अच्छी, उस पे कम सेल हुई, फिर उन्होंने उस बीच के जो दोनों प्राइस के बीच में जो डिफरेंस था, उस पे उन्होंने डिस्काउंट देके पैसा कमा लिया। तो हमें लगता है कि भाई डिस्काउंट चल रहा है, 20% डिस्काउंट, 30%, तो ये जो डिस्काउंट चलता है वो नुकसान नहीं बेयर कर रहे डिस्काउंट में, वो फिर भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि जब वो डिस्काउंट बेचते हैं वो करीब करीब इस जोन में होते हैं। समझ में आया है सबको अभी। यस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आर्क इलास्टिसिटी। लाइव वाली जनता वो सब क्लियर है। यस, डन डन डन। चलो ठीक है, तो आज की सभा को हम समाप्त करते हैं, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन किए, मजा आया क्वेश्चन करने में, हाँ, थ्योरी पढ़ के थोड़ा ज्यादा हो गया था, ठीक है। तो कल हम लोग आर के इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस करेंगे, तो आर के इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस, और साथ में कल हम लोग इलास्टिसिटी खत्म करेंगे, लाइक इनकम इलास्टिसिटी, एक्सपेंडिचर मेथड, और पॉइंट मेथड, और साथ ही साथ क्रॉस इलास्टिसिटी, ये सबके दो दो तीन तीन क्वेश्चन करके कल हम उसको खत्म करेंगे, ठीक है। डन 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 डन। अरे आग लगाई कि नहीं। यस, चलो परफेक्ट। सो आई सी यू टुमारो। कल का मैं आप लोगों को बता दूं 99% हमारी क्लास होगी, अगर इनकेस नहीं होती है आई कीप यू अपडेटेड, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ₹10 मिल रहे हैं, फिर ठीक है, फिर चलेगा, हाँ। हाँ, क्या क्या क्या, ₹7, ₹7 कटिंग मिल रही है, हार्ड कॉफी है, स्ट्रॉन्ग है, सही बात है। चलो, यस, हम लाइव है क्या, आपने लिंक भेज दिया क्या, संकल्प लिंक भेज दिया आपने। चलो भाई,
लाइव वाली जनता को गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त और एकदम बढ़िया हो। यस, ऑल गुड। मानसी, अब याद हो गया मुझे नाम आपका, सोनल है ना? हाँ, सोना नहीं आज? हाँ, वेरी नाइस। चलो भाई, आज जनता सुबह से ही कम है क्या? ऐसे तुम इकोनॉमिक्स वालों के लिए हो, बढ़ गई है जनता। अच्छा, एक जनता आ गया है, ठीक है। ऑल राइट, देखो अब हम लोग आज सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आज हम बहुत जो चीज जरूरी है वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार फटाफट से इलास्टिसिटी रिवाइज करेंगे, फिर हम आपकी मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है। आपके पास अभी क्वेश्चंस नहीं, मतलब आपके पास अभी मॉड्यूल नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तो ये बहुत ही मतलब एक समझ लो ट्रेलर टाइप है कि हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ लिया और उसके कुछ गिने चुने 4 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। बाकी पूरे एमसीक्यू तो मैंने जैसा बोला है, डिमांड खत्म होने के बाद हम लोग 2 दिन तक सिर्फ एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। यस, डन। ऑल राइट, लॉ की क्लासेस कब से होने वाली है? देखो ऑनेस्टली मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कब से होने वाली है, बट मुझे लगता है दैट ही विल रिज्यूम फ्रॉम फ्राइडे और सैटरडे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, बट नहीं पता मुझे। तो ये मुझे क्यों नहीं बताया जा रहा है? मतलब नहीं, 99% मैं लेक्चर लूंगी, मैं लेक्चर लूंगी, ठीक है, 99%। नहीं मतलब जैसे आई हैव अदर थिंग्स टू डू एज वेल। नहीं नहीं, सुबह थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो अभी 3:30 के पहले पॉसिबल ही नहीं है ना? चलो मैं कोशिश करती हूँ, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आ जाओगे सुबह 7 बजे। चलो ठीक है, अभी अपन ये बातें अपन अलग से जूम कॉल करके करते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी अपन चलो अपन इसके बाद में चाय पीने चलते हैं, ठीक है, इसके बाद में अब, है ना? चलो अपन अपन फटाफट से पढ़ाई करेंगे। यस, चलो येस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड व्हाट, इलास्टिसिटी। फटाफट से, अच्छा कल मैंने पीडीएफ शेयर कर दी थी ऐप पर, आप लोगों को ऐप का एक्सेस है? ठीक है, चलो फटाफट से बताओ, 5 डिग्रीज हमने पढ़ी थी। सबसे पहला, अगर चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन डिमांड, मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज है और प्राइस में कम चेंज है, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा है, मोर देन इलास्टिक, इसमें ईडी इज मोर देन 1। आ रही बात समझ में? इसमें कर्व कैसे रहता है? फ्लैटर। उसके बाद अगर उल्टा, अगर चेंज इन प्राइस इज मोर, चेंज इन डिमांड इज लेस, इसका मतलब इलास्टिसिटी लेस है, रिलेटिवली लेस इलास्टिक। और कर्व कैसा होता है? उल्टा, थोड़ा सा स्टीपर कर्व होता है। उसके बाद अगर इक्वल है, दोनों में इक्वल चेंज है, मतलब क्या है? यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इज इक्वल टू 1, ईडी इज इक्वल टू 1। सबसे फर्स्ट वाले में जिसमें इलास्टिसिटी मोर देन इलास्टिक था, उसमें ईडी वाज ग्रेटर देन 1, जिसमें लेस देन इलास्टिक है उसमें ईडी इज लेस देन 1। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। और लास्ट इज यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक, इसमें क्या बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर हमने फोर्थ पढ़ा था जिसमें कि प्राइस तो हाँ, प्राइस तो चलो कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, पर फिर भी डिमांड चेंज हो रही है। तो पहली बात तो यहाँ पर कर्व कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और डिमांड मतलब प्राइस में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, फिर भी डिमांड चेंज हो रही है, मतलब क्या हो गई? इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक, ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्लियर है सबको? और एकदम शून्य इलास्टिसिटी अगर हो तो परफेक्टली इन इलास्टिक, इसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। ईडी इक्वल्स टू 0। बढ़े आगे। मैम इकोनॉमिक्स में ग्लॉसरी करना जरूरी है क्या? देखो यस, ये एक बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। जो आप लोगों की मॉड्यूल में ग्लॉसरी दी हुई है, ठीक है, वो ग्लॉसरी आप लोग एक बार गो थ्रू करके जरूर जाना, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक बात बोली थी, इफ यू रिमेंबर, डेफिनेशंस कैन नेवर गो रॉन्ग। याद आ रहा है आपको? मैंने आपको बोलता है डेफिनेशंस के नेवर ग्रो रॉन्ग, और ये बात एक्चुअली सही है। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ ट्रू फैक्ट कि डेफिनेशंस अगर आप लोग करके जाओगे तो कोई भी सवाल अगर उस चीज से रिलेटेड आता है तो शायद आप कनेक्ट कर पाओगे। एक बार रीड ही करने के लिए बोल रही हूँ,
है ना। और देखो आपकी मॉड्यूल में कुछ दिया है ना, मॉड्यूल भगवान है। मॉड्यूल क्या है? भगवान है। मॉड्यूल में अगर कुछ भी चीज दिया है और अगर वो आ जाता है तो उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलते, ठीक है। तो मॉड्यूल में से अगर ग्लॉसरी में से भी सवाल आ रहा है तो वो मॉड्यूल का ही पार्ट है, तो इसलिए एक बार गो थ्रू करके एक बार बस रीड करके चले जाना, ठीक है। यस, अपडेट हो गए स्टूडेंट, नोट्स हो गए ना, अपडेट ऐप पे हो गए बेटा। आज का राष्ट्रीय हो गए, है ना। एक तो यार तुम लोग यार नाम से रखो यार, आज का राष्ट्रीय, ठीक है। चलो बढ़े आगे। मेरे लेक्चर्स हाँ रोज होते हैं 3:30 बजे, ठीक है। मैं ही बताती हूँ संजय, है ना। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे यार, ठीक है। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यस देखो सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, इंडिविजुअल स्केड्यूल, मार्केट स्केड्यूल, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। इलास्टिसिटी हम पढ़ चुके हैं। प्राइस इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या पढ़ा है? इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पहला सवाल, ठीक है। The price of commodity decreases from 6 to 4, ठीक है। प्राइस जो है वो क्या हो गई? 6 से 4 हो गई है, करेक्ट है। तो ऐसे केस में अपन इसमें बना लेते हैं। हम्म, हाँ बताओ, प्राइस कितनी हो गई है? 6 to 4, ठीक है। तो ओल्ड प्राइस कितनी थी? न्यू प्राइस कितनी हो गई? 4, ठीक है। अब नेक्स्ट, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड इंक्रीजेस फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 15 यूनिट्स, ठीक है। तो अब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई है? इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी? 10, न्यू कितनी हो गई? 15। अब कैलकुलेट करो। कुछ पेन कॉपी किताब लाए हो आप लोग? तो निकालो, बताओ। अच्छा फॉर्मूला पहले बताओ, फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला, करेक्ट है, राइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। अब बताओ प्राइस में सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या रहता है? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100। न्यू क्वांटिटी कितनी है? 15 माइनस ओल्ड कितनी है? 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 कितना होगा? 50% हो गया ना, 10 से 15, है ना। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होगा? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100। बताओ न्यू प्राइस कितनी है? 4 माइनस 6 डिवाइड बाय 6 इंटू 100 कितनी होगी बताओ? 33.33, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा क्या? यस, पर हम इसको इग्नोर करेंगे क्या? यस, यहां तक क्लियर है। यस, अब बताओ फॉर्मूला क्या बोलता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 50 डिवाइड बाय, तो क्या आएगा? तो क्या ये 1 से ज्यादा है? यस, तो ईडी इज ग्रेटर देन 1, तो आंसर क्या हुआ? हाँ, रिलेटिवली मोर इलास्टिक। और अब मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा? मोर फ्लैटर। आ रही है क्या बात समझ में? पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है? देखो इट डजेंट मैटर ऑप्शंस क्या दिए, तुमको सॉल्व करना आ रहा है ना, बात खत्म। आ रही क्या बात समझ में? अब ऑप्शन से हमें यहां पर सीधा सटीक जवाब निकालना है, हमें ऑप्शन से फर्क नहीं पड़ता है। कोई है जिसको इस सवाल में डाउट है?
पीछे से लाइव वाली जनता, सबको आया ये आंसर? चलो अब दूसरे पे आते हैं। हाँ, कांस्टेंट नहीं रहता, इलास्टिसिटी इन्फिनिटी आती है, इसका मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ, कांस्टेंट नहीं, सॉरी हटा गई मैं। अब दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन, है ना? चल बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट, a 5% fall in price of a good leads to 15% rise in demand। अब ये तो सीधा है, इन्होंने सीधे परसेंटेज चेंज ही बता दिया। प्राइस में कितना चेंज है? 5%, और डिमांड में कितना बढ़ा है? 15, तो 15/5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड में कितना चेंज है? 15, प्राइस में कितना चेंज है? 5, तो 15 डिवाइड बाय 5, तो कितना आया? 3%। 3 इज मोर देन 1, तो ईडी इज मोर देन 1, तो रिलेटिवली मोर इलास्टिक। आ गया? इजी है, बढ़ेंगे आगे। चलो अपडेट हो गया और आगे समझ, चलो ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीजेस फ्रॉम 100 to 60। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं। ठीक है, अब देखो प्राइस कितनी है? ओल्ड प्राइस कितनी है? 100। न्यू प्राइस कितनी है? 60। प्राइस कितनी थी पहले? 100, अब न्यू हो गई 60। ठीक है, अब if the price elasticity for demand is 1.5, ठीक है, अब यहां पे प्राइस इलास्टिसिटी कितनी बोली है? 1.5। ठीक है, और साथ में लिखा है एंड द ओरिजिनल क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी वाज 30 यूनिट्स, तो न्यू क्वांटिटी कितनी होगी? बताओ। ओल्ड प्राइस है 100, न्यू प्राइस है 60, तो सबसे पहले तो अपन क्या निकाल लेते हैं? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये तो निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100। न्यू प्राइस कितनी है? 60, है ना? ओल्ड कितनी है? 100 अपॉन 100 इंटू 100, तो कितना हो गया? 40%। इतना क्लियर है? ये तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ। अब ऑफ कोर्स वो जो इंसान सबसे ज्यादा दुख देता है, एक्स। ठीक है, तो अब देखो ओल्ड क्वांटिटी कितनी है? सॉरी, हाँ ओल्ड क्वांटिटी कितनी है? 30। ठीक है, तो हमारा, हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि हमारी न्यू क्वांटिटी कितनी है? एक्स। ठीक है, तो एक्स माइनस 30 अपॉन 30 इंटू 100, ये क्या हो गया अपना? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। करेक्ट है? इतना क्लियर है? चलो अब इसको अगर हम डिमांड इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में डाल दें तो क्या है? x माइनस 30 अपॉन 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40%। अब बताओ इलास्टिसिटी कितनी होगी? इलास्टिसिटी तो अपने को दी है ना, इलास्टिसिटी 1.5 है। हाँ, अब बताओ न्यू क्वांटिटी कितनी होगी? 100 एंड न्यू क्वांटिटी। पेन पेपर कुछ नहीं लाए क्या तुम? लेट आए तो भी। कहा, किसके घर पे थे पहले तो बताओ। अच्छा, बताओ। नहीं, बताओ। 18 कैसा है? 18 कैलकुलेट करके। हाँ बताओ। क्या क्या क्या? हाँ, तो चलो
अब देखो, अपन इसको इजी सिंपल तरीका करते हैं, ठीक है। x माइनस 30 क्या है? टेक्निकली एक चेंज इन क्वांटिटी, करेक्ट है, राइट। अपॉन 30 इंटू 100, क्योंकि 40% को हम क्या लिख सकते हैं? 40/100 अपॉन 40। ये क्या हो गया? 40 डिवाइड बाय 100, है ना। तो 100 ऊपर चला जाएगा, करेक्ट है, राइट। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन 30 इंटू 100 अपॉन 40। आ रही है क्या बात समझ में? तो अपना करेक्ट आंसर क्या आएगा? बताओ। 80, ठीक है, यस। अब यहां पर आपको क्या करना है? आपको सवाल में क्या लिखा है देखो, है ना। If the price elasticity of demand is 1.5 and the original quantity demanded is 30 units, calculate the new quantity demanded. अब नई क्वांटिटी, सॉरी, हाँ, नई क्वांटिटी कितनी निकलेगी? 18 जो हमने निकाली, और 30 प्लस 18। 30 प्लस 18 क्यों? क्योंकि हम लोगों ने x माइनस 18 निकाला था। आ रही बात समझ में? तो यहां पर क्या निकल जाएगी? 30 प्लस 18, न्यू क्वांटिटी हो जाएगी 48 यूनिट्स। आ रही क्या बात समझ में? यस, ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट ₹9 पर यूनिट इज 800 यूनिट्स, ठीक है। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे देखो, सबसे पहले द क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस 9 इज 800 यूनिट। इसका मतलब बताओ, ओल्ड क्वांटिटी कितनी है? 800, और ओल्ड प्राइस कितनी है? 9। अब अगर प्राइस गिर रही है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 25%, और न्यू क्वांटिटी कितनी दिखाई जा रही है? क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 160 यूनिट्स, बाय 160 यूनिट्स, राइजेस बाय 160 यूनिट्स। समझ में आ रहा है सबको? यस। तो ऐसे केस में आपका चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 160 है। आप ये देखो, न्यू क्वांटिटी 160 नहीं है, न्यू क्वांटिटी तो 960 है, 800 प्लस 160। आ रही बात समझ में? देखो, रीड करना क्या लिखा है यहां पर लिखा हुआ है द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कंज्यूमर एट प्राइस 9 इज 800। तो इसमें तो हमें समझ में आ गया कि 800 यूनिट है और प्राइस 9 है। तो ओल्ड क्वांटिटी कितनी है? 800 यूनिट, और ओल्ड प्राइस कितनी है? 9 यूनिट्स, 9 रुपीज। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है। अगर प्राइस 25% से गिरती है, द प्राइस फॉल्स बाय 25% एंड क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 160 यूनिट्स। अब यहां पर एक जो बच्चे गड़बड़ करते हैं वो बाय और टू का है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बाय और टू। अगर मैंने बोला द क्वांटिटी राइजेस बाय 160, इसका मतलब जितनी है उसमें और 160 ऐड हो गई। समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। अगर हमने बोला कि क्वांटिटी राइजेस बाय 160, इसका मतलब ओल्ड में 160 ऐड हो गई और न्यू हो गई 960, 800 प्लस 160। और अगर मैंने बोला राइजेस टू 160, इसका मतलब नई क्वांटिटी 160 है। आ रही क्या बात समझ में? बाय और टू का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब समझो, यहां पर जो चेंज इन, हाँ, चेंज इन क्वांटिटी है, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी वो कितना है? 160, ठीक है। तो अपना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा क्वांटिटी मतलब न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100, करेक्ट है। तो हमको तो चेंज पहले से बता दिया, 160 अपॉन ओल्ड कितनी थी? 800 इंटू 100, राइट। तो ये कितना है? 20%। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना बताया है? 25%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो कितना आया? 0.8। आ रही है क्या बात समझ में? तो 0.8 मतलब एक से कम हो गया, और अगर ईडी एक से कम होता है तो क्या आता है? लेस देन इलास्टिक, लेस इलास्टिक। ये वाला सवाल सबको समझ में आया? कोई है जैसा जिसको नहीं आया पीछे से? एक बार और आप चाहते हो मैं समझाऊं? सोनल, खो गए हम कहा, रंग साए जहां, कुछ तो आ रहा है मानसी दिमाग में।
डन? पक्का? लाइव वाली जनता बढ़े आगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कंज्यूमर बाइज 80 यूनिट्स एट अ प्राइस 4. ठीक है, तो एक कंज्यूमर है. अब देखो, अब यहां पर वही चीज आ गई जो मैं आपको कल समझा रही थी कि एक कंज्यूमर क्या बाय कर रहा है और एक दुकान पर कितने की डिमांड आई, बात एक ही है. वापस एक बार, सवाल दोनों तरह से आ सकता है. एक कंज्यूमर क्या बाय कर रहा है और दुकान पर कितने की डिमांड है, बात तो एक है ना, दुकान पर जितने की डिमांड है उतना कंज्यूमर ने बाय किया. आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड. अपन ऐसे करके क्वेश्चंस पढ़ रहे थे. अब क्वेश्चन क्या आ गया? कंज्यूमर बाइज 80 यूनिट्स. तो घबराना नहीं. ठीक है, यस. तो कंज्यूमर बाइज 80 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ ₹4 पर यूनिट. ठीक है, तो अब बताओ मुझे ओल्ड क्वांटिटी कितनी है? 80. ओल्ड प्राइस कितनी है? 4. सपोज, सपोज ही कर लिया उन्होंने. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -4. ईडी कितना है? -4. अब माइनस से हमें फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता. मैम इलास्टिसिटी तो माइनस ही आएगी ना. माइनस क्यों आएगी? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप. क्लियर है? यस. नाउ एट व्हाट प्राइस विल ही बाय 60 यूनिट्स. तो वो नई प्राइस पूछ रहे हैं अगर क्वांटिटी 60 यूनिट्स हो जाती है तो. नई क्वांटिटी अब कितनी हो गई? 60. हमें तो नई प्राइस निकालनी है बस. इलास्टिसिटी तो दिया हुआ है ऑलरेडी. चलो अपन निकालते हैं सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी. ठीक है, अपन क्या निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी. ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है बताओ? ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी? 80. नई कितनी है? 60. सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी. न्यू है 60 माइनस 80 अपॉन 80, है ना, इंटू 100. करेक्ट है? कितना होगा? 25%. ये कितना हुआ? ये क्या हुआ? परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्वांटिटी. करेक्ट है. अब प्राइस, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इंटू 100. इंटू 100 क्यों करेंगे? परसेंटेज का. ठीक है, राइट. तो ईडी कितना हुआ हमारा? ईडी कितना दिया रखा है हमें? 4, है ना. तो 4 इज इक्वल टू 25% डिवाइडेड बाय काय का एक्स. ओल्ड प्राइस दे रखी है ना अपने को. हाँ, तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100. ठीक है, यस. अब ओल्ड प्राइस हमें कितनी दी हुई है? 4, राइट. तो हमें ओल्ड प्राइस दे रखी है 4. तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे? 25%. 25% को मैं 0.25 लिख सकती हूँ क्या? लिख सकती हूँ. ठीक है. न्यू प्राइस को अगर हमें पूछा गया है कि न्यू प्राइस कितनी है, राइट, है ना, तो हम न्यू प्राइस को क्या मान लेंगे? x. ओल्ड प्राइस कितनी है? ओल्ड कितनी है? 4. डिवाइड बाय 4 इंटू 100. बताओ कितना हो? कैलकुलेट करके बताओ. बेसिक्स. लाइव वाली जनता को किसी में भी डाउट आए पूछते चलना.
क्या हो गया यार, आज इसका प्रॉब्लम आ रहा है क्या नेटवर्क का? हाँ, जियो का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? चलो ठीक है, बढ़ेंगे क्या आगे? बीच में गाइस नेटवर्क शायद चला गया था यहाँ पे। सबको क्लियर है क्या? बढ़ेंगे आगे, लाइव वाली जनता। यस। तो देखो, आपको इसमें सवाल किस तरह से आ सकते हैं। आपको या तो सीधा सिंपल इलास्टिसिटी निकालो, इलास्टिसिटी निकालने के सवाल बहुत ही रेयरली आते हैं। दूसरा आपको जो सवाल है वो क्या आ सकता है कि आपको इलास्टिसिटी दे रखी है ना, आपको ओल्ड क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी दे रखी है, ओल्ड प्राइस दे रखी है, न्यू प्राइस निकालनी है, या फिर ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस दे रखी है, ओल्ड क्वांटिटी दे रखी है, न्यू क्वांटिटी निकालनी है, क्योंकि इलास्टिसिटी। तो बेसिकली 5 एलिमेंट्स है, न्यू क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी, न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस और इलास्टिसिटी। ये 5 में से कोई भी एक चीज ऐसी है जो वो नहीं देंगे। बस आपको फॉर्मूला, गाइस एक फॉर्मूला जिससे सब कुछ हो सकता है वो दिमाग में रखना है, विच इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बस आ रही है क्या बात समझ में? इसमें कोई डाउट, समस्या, आपत्ति किसी को भी? इधर फेस टू फेस वाली जनता, लाइव वाली जनता, बढ़ेंगे आगे। चलो अब हम पढ़ते हैं आर्क इलास्टिसिटी। ध्यान से सुनना, ठीक है? आर्क इलास्टिसिटी क्या हो गया? कौन सा वाला? अभी जो क्या वो नहीं समझा, कर लेते ना अपन। आ जाओ, ये वाला बोल रहे हो आप? देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कंज्यूमर है जिसने 80 यूनिट बाय किए एट अ प्राइस ऑफ 4, ठीक है? तो ओल्ड प्राइस कितनी हो गई? 4, और न्यू प्राइस कितनी हो गई? सॉरी, ओल्ड क्वांटिटी कितनी हो गई? 80, ठीक है? सपोज प्राइस इलास्टिसिटी इज -4, तो अब हमें तीसरा फैक्टर दे दिया, वो क्या है? -4 दे दिया, ठीक है? माइनस से फर्क पड़ता है क्या हमें? नहीं फर्क पड़ता। हमें किससे फर्क पड़ता है? सिर्फ इलास्टिसिटी, क्योंकि वो माइनस में आई है। तो 4 हमारा आंसर है इलास्टिसिटी का। एट व्हाट प्राइस विल ही बाय 60 यूनिट्स? तो अब हमें क्या दे दिया? न्यू क्वांटिटी भी दे दिया। तो हमारे पास न्यू क्वांटिटी है, ओल्ड क्वांटिटी है। तो सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया हमारा? 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, मतलब चेंज इन क्वांटिटी कितनी है? 20 यूनिट्स है। सिर्फ अभी परसेंटेज चेंज की बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ मैं चेंज इन क्वांटिटी बात कर रही हूं। कितनी है? 20 यूनिट्स है, ठीक है? हमें नई प्राइस निकालनी है कि अगर वो 20 यूनिट्स कम खरीद रहा है तो कितनी प्राइस पर खरीद रहा है। सवाल समझ रहे हो? अगर मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी चल रही है कितनी? 4, तो वो कम अगर 20 यूनिट्स खरीद रहा है तो कितनी प्राइस पर खरीद रहा है, ये सवाल है। सो व्हाट आर दे आस्किंग? न्यू प्राइस। पहले सवाल क्लियर है, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले अपन ने क्या निकाला? डेल्टा क्वांटिटी, ठीक है? न्यू क्वांटिटी कितनी है? 60, ओल्ड कितनी है? 80 अपॉन 80 इंटू 100, ठीक है? तो 20/80 इंटू 100, 1/4 कितना हो गया? 25%। इतना क्लियर है ना? चलो, अपन इसको 25/100 भी बोल सकते हैं क्या? है ना, बोल सकते हैं। परसेंट क्या होता है? मतलब 100 का कितना शेयर है उसको परसेंट बोलता है। परसेंट क्या होता है? 100 का कितना शेयर है पर सेंट, सेंट का मतलब ही 100 होता है ना? तो हाउ मच शेयर ऑफ 100, तो 25%। आ रही बात समझ में? तो अपन इसको 25/100 बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं ओल्ड प्राइस की। तो ओल्ड प्राइस कितनी है? 4, है ना? ओल्ड प्राइस 4 है ना? हाँ, 4। न्यू प्राइस अभी हमें नहीं मालूम, ठीक है? इलास्टिसिटी कितनी है? 4, ठीक है? चलो, तो अब हमने क्या किया? 4 is equals to 25/100, that is percentage change in demand, divided by new price minus old price divided by 4 into 100। अब अपन क्या करेंगे? इसको सॉल्व। सॉल्व, अच्छा सॉल्व नहीं हुआ, मेरे को लगा क्वेश्चन समझ नहीं आया। अब देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे?
25% या फिर इसको 0.25 कर दिया, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इंटू 4/100, इतना समझ में आया, ठीक है। चलो अब बताओ, अब क्या करेंगे हम इसका। फोर इंटू 0.25 कितना होगा?